हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास पढ़ेंगे और सेकंड क्लास में हम बेहतरीन तरीके के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम बहुत लेंथी भी क्वेश्चन होंगे तो उनको इजीएस्ट मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो थोड़ा सा 3 बेसिक क्वेश्चन समझिए। तो एक बेसिक फंडा समझिए कि अगर हमारे पास A, B, C और D ये 4 नंबर दिए हुए हैं, अगर मैं कहूं कि ये सभी समानुपाती हैं, क्या है, समानुपात में है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो A रेशियो B है वो बराबर हो जाएगा C रेशियो D के। ओके, तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, 3 वैल्यू कौन कौन सी। देखिए, पहली समझिए मध्यानुपाती। अब ये क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मध्य में अनुपात, ठीक है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि A और B का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मान लेते हैं कि मध्यानुपाती हमारा x है, ठीक है। तो देखिए, A हमारा ये हो गया, मध्य में यहां पर और यहां पर 2 वैल्यू होती है, ये लास्ट का B रहा। तो यहां पे हम लिख देते हैं x, A रेशियो x और x रेशियो B। तो यहाँ पर देखिए, जब ये मल्टीप्लाई होता है दैट मीन्स हम ये जो A रेशियो B बराबर C रेशियो D है, तो हम क्या लिखेंगे, A बटा B बराबर C बटा D। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो ये समझिए कि A का मल्टीप्लाई किससे होता है, D से, और B का मल्टीप्लाई C से होता है। मतलब यहाँ का यहाँ से गुणा होता है और यहाँ का यहाँ से गुणा होता है। तो देखिए, x का जब x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और A का गुणा B से होगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी, ए बी। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ए बी। तो यहां पर जो मध्यानुपाती निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में a इंटू बी। ओके, तो अब समझिए एक और वैल्यू जिसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है तृतीय अनुपात, मतलब पहला दूसरा तो हमें पता है, जैसे कि A और B में कह देता हूँ कि ये पहला दूसरा है। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए Y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर B रेशियो, अब ये तृतीय अनुपाती है तो यहाँ पर इसको रखेंगे, ये Y हो गया, ये हमारा तृतीय अनुपात हो गया। तो यहाँ पर देखिए A का गुणा Y से होगा तो ये हो जाएगा A इंटू वाई बराबर B गुणे B, ये हो जाएगा B स्क्वायर। अब y बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा a। तो यहाँ पर देखिए ये तृतीयानुपाती आ गया, y बराबर b स्क्वायर बटा a। अब एक वैल्यू और समझिए, वो क्या है, तो वो वैल्यू है चतुर्थानुपाती। दैट मीन्स यहां पर हमें दिया है कि A, B, C 3 वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछ रहा है चतुर्थानुपाती, उसको मान लेते हैं, चलिए क्या, Z। तो देखिए A रेशियो B बराबर C रेशियो, अब ये चतुर्थ अनुपात ये हमसे पूछ रहा है तो ये हमने मान लिया Z। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा A का Z से, तो A इंटू Z बराबर B इंटू C। तो Z बराबर हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन A। तो ये हमारा हो गया चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर Z बराबर आ गया BC अपॉन A, ये हमारा चतुर्थानुपाती हो गया। तो अब इससे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन, यहां पर कह रहा है 6 और 24, ये 2 वैल्यू दी है और कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती। दूसरा क्वेश्चन में लिख लेते। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी साथ में कर लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती। आप समझिए, दैट मीन्स यहां पर हमें चाहिए x की वैल्यू। अब यहां समझिए a और b क्या दिए हुए, 6 और 24, तो 6 गुणे 24, तो 24 गुणे 6 हो गया स्क्वायर रूट में 144। अब 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर जो मध्यानुपाती है वो क्या निकल के आया, 12। अब तृतीयानुपाती देखिए y बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर क्या है, बी 24, तो यहाँ पर 24 गुणा 24 हो जाएगा। देखिए आप अगर इसका स्क्वायर कर लेंगे यहीं पर तो ये नंबर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा और यहाँ पर काटने में फिर डिफिकल्टी होगी, तो ऐसा लिखी रहिए और आराम से कट जाएगा। ये देखिए a कितना है, 18। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 से काटा 3 बार गया और यहाँ पर 4 बार गया। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, ये 1 बार गया और ये 8 बार गया। अब देखिए 8 गुणे 4 यहाँ पर आया 32, तो ये हो गया हमारा 18 और 24 का तृतीय अनुपाती। अब यहाँ समझिए यदि वैल्यू दी हुई है a b c और हमारे पास ये रहा चतुर्थानुपाती, ये z बराबर कह रहा है हमसे b इंटू सी अपॉन a, तो यहाँ पर देखिए 9 गुणे 12 बटे 5। अब देखिए अगर 5 से कभी भी डिवाइड हो तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। तो 10 से डिवाइड करना जो होता है बहुत ही आसान हो जाता है। हम लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 9 18 हो गया और 18 गुणे 12 कितना हो गया, 216। तो एक बात मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली क्लास में बताई थी, 18 गुणे 12 अगर दिया हो तो यहाँ पे बटे में दिया हुआ है 10। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 और प्लस 2 10 है, तो यहाँ पर इनका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और जब यहाँ पर नंबर सेम हो तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। एक के बाद यहाँ पर 1 और 1 सेम है, तो 1 के बाद जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा और बटा 10 करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती आ जाएगा हमारा 21.6, ठीक है। अब देखिए अब अलग तरीके के सवाल करते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब समझिए यहां पर दिया हुआ है 21, 38, 55, 106, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, कि ये सभी चारों नंबर की जो नई संख्या प्राप्त होंगी तो नई संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो समानुपाती हो जाए दैट मीन्स ये अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो मतलब कि कैसे हो जाए, ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, इसके फॉर्म पे हो जानी चाहिए। तो इन सभी नंबर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, नहीं घटाए, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लेते हैं हम कि हम x जोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी देने वाला हूँ। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6, 8।
अब मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन मैंने क्यों दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारे पास 4 नंबर, मान लीजिए कि मैं x घटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर हो जाएगा 21 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अब ये रेशियो में बन जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 38 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 106 माइनस एक्स, यह रेशियो है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस एक्स बटा 38 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 55 माइनस एक्स बटा 106 माइनस एक्स। यह हम कह दें कि इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि इसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसकी कहीं यहाँ से तो शॉर्ट ट्रिक मिल नहीं रही कि इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। तो अब ध्यान से समझिए इसमें करेंगे क्या। बहुत आसान तरीका है, इसमें बाई ऑप्शन चेक करेंगे। लेकिन बाई ऑप्शन चेक करेंगे कैसे, उसका भी तरीका आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास पहले हम 2 को चेक करते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर 21 में हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 19। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है कि यहाँ पर 21 में 2 घटाया तो 19 मिलेगा। तो 19 के लास्ट में क्या है 9, ओके। अब यहाँ पर 2 घटाएंगे तो यहाँ 36 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ओके। अब यहाँ पर 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। और ये 6 है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपका गुणा ऐसे होता है, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। तो अब हम यहाँ पर गुणा करा के चेक कर लेते हैं कि a गुणा d बराबर b गुणा c। तो हमारे अगर लास्ट का डिजिट हमारा सेम मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि यही वाला वैल्यू हमारा बिल्कुल सही है। देखिए 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 36 हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या मिला 6, ठीक है। लास्ट वाले से मतलब है। और 6 गुणे 3 ये करेंगे तो हमें मिलेगा 18। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करेंगे, 4 है, 21 माइनस 4 17, 7 लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई सीधा कीजिए, 4 माइनस किया, यहाँ पे आया गुणे 2 बराबर, यहाँ पर 4 माइनस करेंगे 8 में तो 4 आएगा। और 55 में 4 माइनस करेंगे तो 51 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 1। अब देखिए 7 गुणे 2 हो जाएगा 14। तो लास्ट में क्या मिला हमें 4। और 4 गुणे 4 यहाँ पे भी लास्ट में क्या मिला 4। तो देखिए आपको बिना सॉल्व किए आपको पता चल गया बाई ऑप्शन से कि आपका जो आंसर है वो है 4। अब देखिए अगर आप 6 को भी ट्राई करना चाहें तो 21 माइनस 6 करेंगे 5 आएगा। और 106 में माइनस करेंगे 6 को तो 0 आएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो दूसरा साइड भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 38 माइनस 6 करेंगे तो आपका आएगा 2 गुणा। और यहाँ पर 55 में 6 माइनस करेंगे तो लास्ट में आएगा 9। तो यहाँ तो देखिए आ गया 8 जो कि बराबर नहीं है, तो ये गलत है आपका। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए लास्ट ऑप्शन भी होगा तो जो हम वैसा लेंथी प्रोसेस कर रहे थे उससे तो बहुत जल्दी ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें तो हम घटा रहे थे कि हम कौन सी वैल्यू को घटा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहां पर दिया हुआ है 5, नेक्स्ट 13, 22 और 47। प्रत्येक में क्या जोड़े, ठीक है, कि समानुपाती हो जाए। देखिए प्रत्येक में कौन सी संख्या हम जोड़ें कि ये जो चारों नंबर हैं समानुपाती हो जाए। तो ठीक है, इस बार देखिए वैसे ही प्रोसेस करेंगे तो लेंथी पड़ेगा। तो फिर से देखिए हमारे पास ऑप्शन है 2 4 3 5। फिर से चेक करते हैं। देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है इसका और इसका, और यहाँ पर इसका और इसका।
हमें मतलब है सिर्फ लास्ट डिजिट से, ठीक है। देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 गुणा, यहाँ पे देखिए 47 और 2, तो हमें लास्ट से मतलब है, लास्ट में कितना 7 और यहाँ पे हमने 2 जोड़ा, ये हो गया 9, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4। देखिए 5 को 20, यहाँ 0 आ गया, और ये 9 गुणे 7 63 आ गया, तो यहाँ लास्ट में 3 आया, ये हो गया गलत, ये ऑप्शन आपका गलत। 4 को चेक कीजिए, 5 4 9 गुणे 7 4 11, 1 आएगा बराबर, देखिए 4 और ये 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए इस वाले में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पर देखिए 9 आया, और 7 गुणे 6 42 आया, तो यहाँ पर 2, ये भी गलत, ठीक है। 3 को चेक कर लीजिए, 5 3 8 गुणे देखिए 7 और 3 10, तो यहाँ लास्ट में 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 हमने जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पर 3 जोड़ा तो ये आ गया 5, देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 गुणे 6, ये भी देखिए लास्ट में आएगा 5 गुणे 6 30 हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 0 0, तो ये वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, ओके। अब चलिए एक तो आपने क्या जोड़े उसमें चेक कर लिया, और एक क्या घटाए उसमें चेक कर लिया। अब देखिए कुछ नए तरीके का समझते हैं, अब दूसरे तरीके का समझते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए कहने को तो क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन आप करते किस तरीके से ये बहुत मैटर करता है। देखिए दो संख्याएं हैं 7 और 11 के अनुपात में, दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में हम क्या जोड़ देते हैं, ये संख्या है इसमें भी 7 जोड़ देते हैं और इसमें भी 7 जोड़ देते हैं। देखिए आप कहेंगे कि ये x है, ये x है, मैं नहीं कहता कि x है, हटाओ, ये 7 अनुपात 11 की उसमें है, और प्रत्येक संख्या में हम 7 जोड़ देते हैं, मतलब कि इसमें भी 7 जोड़ेंगे और इसमें भी 7 जोड़ेंगे, तो जो हमारा नया अनुपात आएगा वो हो जाएगा 2:3 के। तो देखिए नॉर्मली बेसिक तरीके हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 7x बटे 11x, फिर यहाँ पे 7 करते हैं, फिर यहाँ पे 7 जोड़ते हैं, बराबर रख देते हैं 2/3, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर हम वैल्यू निकालते हैं, जो नॉर्मली यही करते हैं। सिंपल सा एक इक्वेशन बनती है, सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जब इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बात समझिए, मैं आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है 19/21, ध्यान से समझिएगा। आपने ये समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन कितने भी आएंगे आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप समझिए कि यहाँ पर 19/21 दिया है, अब मैं कह देता हूँ कि ऊपर में 10 जोड़ देता हूँ, ठीक है, और नीचे में 10 जोड़ देता हूँ। ये दो संख्याएं थी 19 और 21, 19/21 थी, हमने दोनों में 10 जोड़ दिया, तो ध्यान समझिए ये कितना हो गया 29, और ये कितना हो गया 31। तो ये देखिए यहाँ पर ये संख्या पहले भी 2 ज़्यादा थी, और यहाँ पर भी ये संख्या जो है अभी भी 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर 7:11 के उसमें है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, तो हम कितनी ही संख्या हम क्यों ना जोड़ दें, ये जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 7:11 है, डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो जो नया रेशियो बनेगा उसमें भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए 4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, 1 का क्यों 4 का बनाओ, तो हम कह देंगे कि भाई 4 का गुणा कर दो, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए 4 × 2 हो गया 8, और ये हो गया 4 × 3 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने की वृद्धि हुई है 1 की, यहाँ पर भी देखिए 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 बराबर हो गया 7 के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा है छोटी संख्या। अब देखिए इनमें से छोटी संख्या कौन सी, 1 बराबर 7 है, छोटी संख्या हमारे पास 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा 49। देखिए यहाँ पे जो गैप है ये है हमारा 1, तो 1 बराबर हो गया हमारा 7, और हमसे पूछिए छोटी संख्या जो कि है हमारी 7, तो 1 बराबर 7 है, तो 7 बराबर हो गया 49 के। देखिए कितना आसान था, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस चेक कीजिए, यहाँ पर डिफरेंस इक्वल कीजिए,
और आंसर रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए फिर से 7:11। अब ये दो संख्या दी हुई है, ठीक है। अब बोला गया है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। पहले तो बता दिया था कि 7 और 7 जोड़ दी जाए, तो अगला रेशियो ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या जोड़नी है। मान लीजिए कि ये भी x जोड़ दिया, ये भी x जोड़ दिया, ठीक है। तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कह रहा है कि 7 और 11 में कौन सी, 7 और 11 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, तो कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दी जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए फिर से डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए। डिफरेंस यहाँ 4 का है, यहाँ पे भी 4 का बनाइए। यहाँ पे कितने का है, 1 का। 4 का गुणा कीजिए, 4 × 3 12, 4 × 4 16। अब यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, 5 का। यहाँ पे भी देखिए 5 का ही मिलेगा। तो ये x बराबर हमारा सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई x मानना है ना कुछ करना है, सीधा हमें आंसर रखना है कि हमारा ये आंसर है। ओके, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई एक धनराशि है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कितनी है, तो हमसे कह रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, A, B, C और D। एक धनराशि है जो इन चारों में बांटनी है, और एक अनुपात दे दिया है कि 3, 4, 9 और 10 इस अनुपात में बंटनी चाहिए, ठीक है भाई। मान लेते हैं इस अनुपात में बटेगा। ओके, अब एक कंडीशन ले दी है। अब हमें गिवन क्या है कि जो C का भाग है, C का भाग B के भाग से 2580 रुपए अधिक है। ओके, तो पूछ रहा है A और D की कुल मजदूरी कितनी होगी, A और D की कुल राशि कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। यहाँ पे कह रहा है C का भाग, तो C का भाग देखिए कितना है 9, और B के भाग से, तो B का भाग कितना है 4 से इतना अधिक है। तो भाई ये कितना अधिक है, आपको साफ साफ दिख रहा है, 4 से ये 9 कितना अधिक है, 5। तो ये 5 बराबर हो गया हमारा 2580। कह रहा है C का भाग B के भाग से इतना अधिक है, तो C का भाग B के भाग से हमारा जितना अधिक है उसको इसके कंपैरिजन में रख देंगे, इसके बराबर में रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2580, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 बराबर हो जाएगा हमारा 258 × 2। देखिए 5 से जब अगर कभी ऐसा हो तो सीधा काटिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 1। तो कह रहा है A और D की कुल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो D कितना है 10 और A कितना है 3। तो देखिए 3 + 10 ये हो गया 13। 1 बराबर इतना है, तो 13 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 258 × 2 × 13। तो देखिए 13 × 2 26, यहाँ पर दिया हुआ है 25 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 8 कितना हो गया 208, यहाँ पर 20 कैरी हो गया। और 26 × 25, देखिए अगर कभी आपको 26 × 25 या कभी किसी भी नंबर से जो सम हो उससे 25 का मल्टीप्लाई करना हो, आप क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। अब देखिए ये आ गया 650, ठीक है। मल्टीप्लाई आसान था, 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 670। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 530 रुपए में, हमें पहले से ही धनराशि पता चल गई कितनी है, 530 रुपए में ए को बी से 70 अधिक मिले। ओके, और बी को सी से 80 अधिक मिले। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनके भागों का अनुपात। ए को बी से 70 अधिक मिले, बी को सी से 80 अधिक मिले, मतलब सबसे कम किसको मिले, सी को, मतलब ये अपने घर में सबसे छोटा होगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, इसको सबसे ज्यादा रुपए मिले। तो अब देखिए यहां पर जब कभी भी ऐसे दिया हो तो जिससे, देखिए ए को तो ज्यादा मिले बी से और बी को सी से, तो देखिए जहां से इसमें रिवर्स से स्टार्ट करते हैं कि जिससे मतलब क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ रही हो। देखिए ए की वैल्यू बी से बढ़ रही है, बी की वैल्यू सी से बढ़ रही है, तो अगर हमें कभी एक्स मानना पड़ जाए तो हम उसको मानेंगे जिससे वैल्यू स्टार्ट हो। तो यहाँ स्टार्ट किससे, सी से, सी से अधिक मिले हैं बी को और बी से अधिक मिले हैं ए को। तो यहाँ देखिए इसको मान लीजिए कि इसको x रुपए मिले, तो देखिए बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे x प्लस 80। अब देखिए ए को बी से 70 अधिक मिले, तो यहाँ पे इसमें भी प्लस 70 कर दीजिए, तो देखिए 80 और प्लस 70 हो जाएंगे 150। ए को इतने मिले, टोटल वैल्यू कितनी है 530 रुपए। अब जो भी वैल्यू है इन्हीं तीनों में डिवाइड है, तो भाई इनका जो टोटल राशि होगी यही तो हमारी 530 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए x x x ये हो गया 3x प्लस, और ये हो गया 15 8 23 230 बराबर 530। अभी देखिए ये वैल्यू जाकर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी या घट जाएगी जो कहिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 300, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 100। ओके, तो अब अगर ये पूछे कि इनका अनुपात क्या होगा, तो देखिए आपको पता है कि x प्लस 150, तो ये a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका c, तो देखिए 100 प्लस 150 ये हो जाएगा 250। यहाँ पर देखिए 100 प्लस 80 180, और ये जो वैल्यू है वो x है, तो ये हो गया 100। यहाँ देखिए 0 से 0 सभी में कट जाएगा, 2 से भी 2 से नहीं कटेगा, जो वैल्यू है वही रहेगी। ये हो गया 25 18 और 10, ये इनके अनुपात रहे। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, अब जो भी कह रहा हो अच्छा ही कह रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, 3068 को किस में डिवाइड किया गया, ए बी और सी में। अब कह रहा है कि प्रत्येक में से 50 रुपए सबसे कम कर लिए जाए, 50 इससे भी कम किए गए, 50 इससे कम किए गए और 50 इससे कम किए गए। ठीक है, तो अब इनका जो अनुपात बना वो कितना बना, 1:3:2। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि सी को जो प्राप्त धन है वो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि हम मान लेंगे कि ए है बी है सी है, तो यहाँ पे a माइनस 50 बी माइनस 50 सी माइनस 50, तो यहाँ x x x रख देते हैं, या हम कर देते हैं कि इनको x मान लिया, x
3x 2x, यहाँ पे प्लस 50 कर देंगे, प्लस 50 कर देंगे, प्लस 50 कर देंगे, फिर हम जोड़ देंगे। ये भी कर सकते हैं कि 3068। देखिए ये भी तरीका सही है, अच्छा है, लेकिन आप इस तरीके से करिए। देखिए देखिए तरीका वही है, बस एक हमेशा रिवर्स प्रोसेस को भी आप जानिए कि आप रिवर्स प्रोसेस भी आसानी अच्छे से करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि 50 इसमें कम किए गए, 50 इसमें कम किए गए, 50 इसमें कम किए गए, टोटल कम कितना किया गया 150। तो हम इसमें क्या करेंगे, 150 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आया हमारा 8, यहाँ आया 1 और यहाँ पर आया 29। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है ये हमारी, वो देखिए इस अनुपात में आ गई। तो अब आप कहिए कि देखिए ये हो गया कितना 1, ये 3 है और ये 2 है, टोटल कितना है 1 3 4 2 6, ये 6 बराबर हो गया 2918 के। ठीक है, अब देखिए इससे काट दीजिए। देखिए 6 4 जा 24, ठीक है, यहाँ पर 5 1, ये 8 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू कट नहीं रही है, आई थिंक। यहाँ पे आप ये रख लीजिए कि ये वैल्यू थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 6। देखिए अब ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा 6 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 36। तो हमारे पास ये हमने 6 से काटा तो ये हमारे पास इतना आया, ये वैल्यू किसकी हो गई 1 बराबर। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 की वैल्यू क्या होगी, वो c की वैल्यू क्या होगी। c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले तो 2 की वैल्यू निकालिए। तो ये 1 बराबर कितना दिया हुआ है 186, तो 2 बराबर हो जाएगा 972 972। अब देखिए ये वैल्यू तो इसकी है, c की वैल्यू क्या होगी, इसमें 50 कम किया गया है तो आप इसमें 50 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी आपकी c की वैल्यू 1022। ठीक है, आसान है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब देखिए 600 रुपए है हमारे पास और हमने ए बी सी को दे दिए। ए बी सी को इस प्रकार दिए कि ए का 2/5 भाग से 40 अधिक, ए का 2/5 भाग से 40 अधिक बराबर है किसके, बी के 2/7 भाग से 20 अधिक। ये भी देखिए अभी सी भी बराबर करेंगे, ये बराबर किसके होगा, सी के 9/17 से 10 अधिक। अब ध्यान से समझिए, जब भी कभी का लिखा हो ए का, तो ये का मतलब तो हमें पता है कि का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। से का मतलब होता है से अधिक मतलब ज्यादा, से कम मतलब कम, तो यहाँ पर से अधिक लिखा हुआ है तो +40 और से कम तो -40। ठीक है, तो ये देखिए a गुणे 2/5, a गुणे 2/5 + 40, ये किसके बराबर हो गया, b गुणे 2/7 + 20 बराबर c गुणे 9/17 से 10 अधिक। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी पूछी है, सी की। अब हमारे पास देखिए ये है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल हमसे तरीका एक है कि भाई 3 हमारे पास बराबर हैं तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो भाई बराबर में कुछ रख दो। बराबर में क्या रख दिए हमने, x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
ए की वैल्यू निकल आएगी आपकी एक्स, यहाँ देखिए इसको बराबर रख दिया इसके, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी कि 40 माइनस हो जाएगा पहले तो एक्स माइनस 40, और फिर ये जो गुणे में 2/5 है तो वहाँ पर जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x, ये प्लस में 20 है तो माइनस का यहाँ पे 20 हो जाएगा, और गुणे में क्या निकलेगा 7/2 ये है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर c में देखिए c बराबर क्या निकलेगा x माइनस, यहाँ पर प्लस में 10 है तो -10, और गुणे में निकलेगा 17/9। देखिए यहाँ से a b c कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। अब सिंपल सी बात है कि टोटल वैल्यू आपको पता है कि 600 है, तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों में डिवाइड की गई है a b c में, तो हम कहेंगे a + b + c बराबर 600 है। तो देखिए तरीका तो हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर रखिए आप a + b + c बराबर 600, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, इसके ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, और बराबर कह देंगे कि ये है किसके 600 के। ये तो काफी लेंदी प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन ठीक है, यहाँ से इक्वेशन में है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी, c की वैल्यू अभी नहीं बताता, अभी सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लेंदी प्रोसेस में आ गया हमारे पास कि ये है, और यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस x की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे इस वाले में, तो आपके पास आपकी c की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए हम इस काम को ना करके हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें ये ज्ञात है, हम देखेंगे बाई ऑप्शन। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए हैं a b c d। देखिए आप उस तरीके सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं, वो बेसिक मेथड है, ठीक है, आप समझ लीजिए, आपको जरूरी है वो चीज़, लेकिन आप वो लेंदी प्रोसेस में ना फंसकर आप बाई ऑप्शन चेक कीजिए। बाई ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेटर है। देखिए पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन है 85, तीसरा ऑप्शन है 170, चौथा ऑप्शन है 200। अब पहली बात कि आपको अगर ऑप्शन चेक करने हैं तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, आपसे देखिए पूछ क्या रहा है c की वैल्यू, आप देखिए c में क्या है, c के गुणे में क्या है 9/17। तो एक चीज आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि c में डिवाइड किससे 17 से, तो जो भी c की वैल्यू होगी वो 17 से डिवाइड होनी चाहिए। नॉर्मली हमें जो c की वैल्यू होगी वो 17 से मोस्टली डिवाइड होनी चाहिए, ओके। तो देखिए क्या ये 150 17 से डिवाइड है, नहीं है। क्या ये 200 17 से डिवाइड है, नहीं है। अब देखिए क्या 85 17 से डिवाइड है, ओके है। अब क्या 170 17 से डिवाइड है। तो आप इन दोनों में से चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए अब पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 85 को रखा, 85 इंटू 9/17 प्लस 10, ये चेक कर लिया कि ये जितनी वैल्यू है क्या ये भी उतनी वैल्यू होगी। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा 5, ये हो गया 45 और प्लस 10 ये हो गया 55, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया b गुणे 2/7 प्लस 20 बराबर ये हो गया 55। यहाँ देखिए माइनस करेंगे हो जाएगा 35, और यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए पलट जाएगा 7/2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है और यहाँ पर बटे में 2 है, ये पहले ही नहीं कट रहा है, तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, और अब हमें पता है कि हमारा वही ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी हम चेक करके देखते हैं कि देखिए हमने इसको तो गलत बता ही दिया, इसको भी गलत बता दिया, इसको भी गलत बता दिया, हमारा आंसर ये सही है, लेकिन हम फिर भी इसको चेक करते हैं। अब जब एग्जाम में आएगा तब नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्टली मारेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं इस वजह से चेक करना जरूरी है। देखिए
आपने यहाँ पर रखा 170 इंटू 9/17 प्लस 10। देखिए यहाँ बड़ी अच्छी वैल्यू है, यहाँ पर 10 मिला तो ये हो गया 90 और प्लस 10, ये देखिए ये ज़बरदस्त वैल्यू है 100। ठीक है, अब 100 बराबर रख दिया इसके b इंटू 2/7 प्लस 20 बराबर हो गया 100। तो यहाँ पर देखिए b गुणे 2/7, यहाँ पर आया 80। ये देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ पर 40 मिलेगा और b की वैल्यू मिलेगी 7 गुणे 4 280। ये देखिए ये वैल्यू बड़ी अच्छी मिली आपको। ठीक है, ऐसे ही हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू कहेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो बाई ऑप्शन चेक करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर कभी ऑप्शन में आप ज़्यादा फंस जाएं कि ऑप्शन मतलब ऐसे नहीं निकल पाएगा, आप देख लीजिए कि ऑप्शन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तब वो मेथड आप अपनाइए बेसिक। पहले आप पहली प्रायोरिटी ये रखिए कि आप ऑप्शन से चेक करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर दिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते। C अनुपात D, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, तो MA प्लस NC बटा MB प्लस ND, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया। तो एक बात बताइए, मैंने आपको एक कंपोनेंटो डिवाइडेंडो बताया था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि A बटा B बराबर C बटा D बराबर मैं कह दूँ X बटा Y है। ठीक है, तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये मैं कह देता हूँ चलिए E बटा F, ये मान लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो यहाँ पर ये क्या A प्लस C प्लस E बटा B प्लस D प्लस F, ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और क्या बराबर हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, या ये दो भी ले सकते हैं, जैसे A प्लस C बटा B प्लस D, ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और इस क्वेश्चन में इसका कैसे यूज है वो समझते हैं। देखिए पहले तो ये समझिए कि इसको कटे फॉर्म पे लिखिए A बटा B बराबर C बटा D। तो आपको पता है कि देखिए जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि ये बराबर में क्या हो सकता है, A प्लस C बटा B प्लस D, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए क्या ऐसे फॉर्म पे है, नहीं, देखिए A तो है, C भी है, यहाँ पर B है, यहाँ D है, A C B D, यहाँ पर लेकिन मल्टीप्लाई में M है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है और यहाँ पर भी N है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस वाले टर्म में मैं M का गुणा और M का भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं, देखिए M से M कट जाएगा। ओके, ऐसे ही सेम मैं कह दूं कि इसमें N का गुणा कर दूं और N का भाग कर दूं, क्या फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं उनको किया था, क्या अब मैं कर सकता हूं MA प्लस NC बटा MB प्लस ND। तो ये देखिए बराबर किसके होगा, देखिए बराबर किसके होगा, आपको पता है बराबर किसके, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये बराबर किसके। ये आप M हटा दीजिए, यहाँ पे N हटा दीजिए, देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये बराबर किसके। तो जो भी ऑप्शन में हो, ऑप्शन में A बटा B हो तो आप A बटा B पर टिक लगाइए, और C बटा D हो तो C बटा D पर टिक लगा दीजिए। या अगर दोनों दिए हैं तो एक ऑप्शन आपसे ये भी दिया होगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और समझते हैं। यहां देखिए ये दिया हुआ है P रेशियो Q बराबर R रेशियो S, ये बराबर है T रेशियो U के, और ये बराबर दिया हुआ है 2 रेशियो 3 के। ठीक है, देखिए इतने बड़े बड़े 4 रेशियो दे दिए। तो आपसे पूछ रहा है MP प्लस
एन आर प्लस वी टी अपॉन एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बिना सोचे समझे आप यही आंसर मार दीजिए कि आपका आंसर ये है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड से भी कम आपको सोचना है कि आपका आंसर ये है। कैसे, अब समझते हैं। ये लिखा हुआ है आपका P बटा Q, ये लिखा हुआ है आपका R बटा S, ये लिखा हुआ है T बटा U। ध्यान से देखिए ये बराबर किसके, 2 बटा 3 के। अब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर अगर मैं m का गुणा और m का भाग कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही n का मल्टीप्लाई n का डिवाइड किया, यहाँ पर v का मल्टीप्लाई और v का डिवाइड किया। देखिए ये ऐसे टर्म में दिया हुआ है, तो मैंने अभी बताया कि ये सभी ऐसे प्लस में भी ऐसे लिख दिए जाए तो ये हमेशा बराबर ही होगा। तो यहाँ पर MP प्लस NR प्लस VT अपॉन MQ प्लस NS बराबर VU क्या हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 2 बटा 3, तो इसकी भी वैल्यू 2 बटा 3 सेम यही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अगला और आखिरी है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने दूध और पानी वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर एक लीटर नहीं है, 60 लीटर का मिश्रण है। हमारा एक 60 लीटर का मिश्रण है और मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:1। देखिए 3:1 जितना आपको गिवन है पहले ही आप ब्रेकआउट कर लीजिए कि 3 और 1 हो गया 4, और 4 बराबर आपको दिया हुआ है 60। देखिए जो भी मात्रा होगी वो टोटल इसके बराबर होगी, तो 3 और 1 हो गया 4, तो 3 बराबर हो जाएगा हमारा 45 और 1 बराबर हो जाएगा हमारा 15। तो ये हमारा हो गया 45 लीटर दूध है और यहाँ पर 15 लीटर पानी है। ओके, अब कह रहा है कि इस अनुपात को, ये जो अनुपात है इसको हम 2:1 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, क्या बात है। तो अब एक चीज समझिए कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो एक बात समझिए, मिलाया किस में जा रहा है, इसमें, मतलब जो भी ऐड होगा वो इसमें होगा। ठीक है, तो जो भी रेशियो चेंज होगा वो इसमें चेंज होगा। ये तो हमारा फिक्स है, ये जो वैल्यू हमारी 45 है वो तो 45 की 45 ही रहेगी। ठीक है ना, तो देखिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये जो 45 है वो इस 2 के बराबर होगा, ये 1 15 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाने के बाद ये 1 हुआ, लेकिन ये वैल्यू तो सिर्फ 2 है क्योंकि इसमें तो कुछ मिलाया गया नहीं है, जो है सो है। ठीक है, तो 2 बराबर हमारा है 45 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22.5। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया कि ये तो 45 है और ये कितना हो गया 22.5। पहले कितना था, 15 था, तो बढ़ाया कितना गया, 7.5। कितना, 7.5 लीटर। तो ऐसे आराम से चेक कर सकते हैं कि ठीक है कितना बढ़ाया जा रहा है। ऐसे जिस चीज में मिलाया नहीं गया है तो वो रेशियो हमारा, उससे हम कंपैरिजन कर देंगे और बाकी का हम इस कंपैरिजन से निकाल देंगे कि इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से जितनी वैल्यू होगी हम चेक कर लेंगे कि कितना वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलता है अगली क्लास में। धन्यवाद।